हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू भारतीय शिक्षा फाउंडेशन चेंजिंग द फ्यूचर वे। देखिए, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था ब्लड के बारे में। आज आप ब्लड से ही रिलेटेड टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है फॉर्म्ड एलिमेंट। और फॉर्म्ड एलिमेंट में भी आपका मेन टॉपिक है आरबीसी। ठीक है डियर स्टूडेंट, आरबीसी एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्जाम में आता ही आता है, जैसे कि एसएससी, दिल्ली पुलिस, रेलवे और आपका यूपी पुलिस, हर एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आरबीसी का पूरा नाम क्या है? आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या नाम है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स, तो लाल रुधिर कणिकाएं। उससे अगला पॉइंट है आरबीसी आपके ब्लड में कितनी परसेंट पाई जाती है या कितनी मात्रा में पाई जाती हैं? तो आरबीसी 5 मिलियन पर क्यूबिक इन ब्लड। ठीक है, 5 मिलियन पर क्यूबिक इन ब्लड में पाई जाती हैं। कितनी मात्रा में पाई जाती है? 50 लाख पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 50 लाख। और किस में पाई जाती हैं? पुरुषों में। किस में? पुरुषों में। ऐसे ही अगला पॉइंट है, आरबीसी की जो संख्या होती है वो स्त्रियों में कितनी होती है डियर स्टूडेंट? आरबीसी की संख्या स्त्रियों में कितनी होती है? ये होती है 4.5 मिलियन पर क्यूबिक इन ब्लड। कितनी होती है? 4.5 मिलियन पर क्यूबिक इन ब्लड। ठीक है डियर स्टूडेंट, 45 लाख मात्रा में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 45 लाख। उससे अगला पॉइंट है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल, तो आरबीसी का जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन का। ठीक है डियर स्टूडेंट, आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है कितनी होती है? 120 दिन। उससे अगला पॉइंट है आरबीसी का शेप। आरबीसी का शेप क्या होता है डियर स्टूडेंट? ठीक है ना, आरबीसी का जो शेप है वो द्विअवतल होता है। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव कैसा होता है, मतलब कॉनकेव कैसा होता है? देखिए, जो जिसका भाग क्या हो? अंदर की तरफ धसा हो। क्या हो? अंदर की तरफ धसा हो। एक साइड से क्या हो? अंदर। ऐसे क्या होता है? आरबीसी का शेप होता है। क्या होता है? आरबीसी का शेप होता है बाइकॉनकेव। कैसा होता है? बाइकॉनकेव। और उसके अलावा सर्कुलर भी होता है। कैसा होता है? सर्कुलर। कभी कभी गोलाकार भी होता है। कैसा होता है? गोलाकार। उससे अगला पॉइंट है आरबीसी का साइज। आरबीसी जो है उसका साइज कितना होता है? उसका जो साइज है 7 से 8 माइक्रोन होता है। कितना होता है? 7 से 8 माइक्रोन होता है। उससे अगला पॉइंट है लार्जेस्ट आरबीसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में ऐसे पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। लार्जेस्ट आरबीसी कौन सी है? एम्फीमिमा। क्या है? एम्फीमिमा। तो आरबीसी कौन सी है? एम्फीमिमा। उससे अगला पॉइंट है स्मॉलेस्ट आरबीसी। कौन सी? स्मॉलेस्ट आरबीसी मस्क डियर, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? कस्तूरी मृग। उससे अगला पॉइंट है, देखिए, एक्सरसाइज करने पर उच्च तुंगता वाले स्थानों पर, उच्च तुंगता मतलब ऊंचाई वाले स्थानों पर, काफी ऊंचे पहाड़ों पर आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? ऊंचे स्थानों पर, पहाड़ों पर आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, उससे अगला पॉइंट है कश्मीरी लोगों के गाल गुलाबी क्यों होते हैं? ठीक है ना, क्वेश्चन आ रहा है, ये होता है कि कश्मीरी लोगों के गाल गुलाबी क्यों होते हैं? क्योंकि आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। क्या होती है? आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, उससे अगला पॉइंट है वयस्क में। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए, वयस्कों में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। वयस्कों में जो एडल्ट व्यक्ति होते हैं, जो जवान व्यक्ति होते हैं, उनमें आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है? ये जॉइंटों में पाई जाती है। ठीक है ना, जैसे कि घुटने के जॉइंट हुए, जैसे कोहनी के जॉइंट हुए, यहाँ पर क्या पाई जाती है? अस्थि मज्जा पाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है डियर स्टूडेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके बाद है अगला पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, आपने बुकों में पढ़ा होगा, लेकिन ये जो पॉइंट है बुकों में काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो भ्रूणीय अवस्था में, किसमें? भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण, भ्रूणीय मतलब माँ के गर्भकाल में जो बेबी है उसमें आरबीसी का निर्माण किसमें होगा? यकृत में होगा। किसमें होगा? यकृत नहीं समझ में आ रहा है तो यकृत को हिंदी में क्या कहते हैं?
लीवर में होगा। किस में होगा? लीवर में होगा। आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? लीवर में। ठीक है डियर स्टूडेंट। उससे अगला पॉइंट देखिए, आरबीसी का रंग लाल होता है। कैसा होता है? आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है ना। देखिए, हीमो को अगर दो भागों में तोड़ें तो दो भागों में टूट जाता है। एक तो बनता है हीम और एक बनता है आपका ग्लोबिन। ठीक है डियर स्टूडेंट। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। और हीम क्या है? आयरन, लोहा। क्या है? लोहा। जैसे कि आयरन कितना होता है? 5% होता है। कितना होता है? 5% होता है। और ग्लोबिन जो प्रोटीन है आरबीसी में कितनी होती है? 95% होती है। कितनी होती है? 95%। उससे अगला पॉइंट है जो HP। ठीक है ना। इसका नाम, पूरा नाम क्या है? वही है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। और कौन कौन सी हैं? 2 तो हैं अल्फा चेन। क्या है? अल्फा चेन या अल्फा श्रृंखला। और 2 क्या है आपकी? बीटा। 2 क्या है आपकी? बीटा श्रृंखला है। क्या डियर स्टूडेंट? बीटा। ठीक है। देखिए इनको क्या, इसे क्या कहते हैं? इसे अल्फा कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे बीटा कहते हैं। आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा इस साइंस में। देखिए ये भी एक क्वेश्चन और अराइज होता है और जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? प्रत्येक 100 ml ब्लड में, प्रत्येक 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है ना। उससे बाद है जो HB है। क्या है? HB जो हीमोग्लोबिन है कैन कैरी ऑक्सीजन। क्या करता है? जो आपका हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को क्या है? ले जाता है बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक। ठीक है ना। शरीर के प्रत्येक अंग तक क्या है? ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? ब्लड ले जाता है। और ब्लड में भी कौन है? हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। उससे अगला पॉइंट है जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना देता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड बनाता है। कैसा बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो ब्लड है कैसा होता है? वो शुद्ध ब्लड होता है। कैसा होता है? शुद्ध रक्त होता है। कैसा होता है? प्योर ब्लड होता है। ठीक है। ये कैसा है? ये आपका शुद्ध रक्त है। कैसा है? शुद्ध रक्त है। ठीक है ना। प्योर ब्लड है। ठीक है डियर स्टूडेंट। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड कैसा है? शुद्ध ब्लड है। उससे अगला पॉइंट है HB जो आपका हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़कर क्या बना देता है? कार्ब हीमोग्लोबिन बना देता है। क्या बना देता है? कार्ब हीमोग्लोबिन। तो कार्ब हीमोग्लोबिन कैसा है? ये वेस्ट प्रोडक्ट है और ये बाद में धीरे धीरे ये किसमें? ब्लड के द्वारा किसमें चला बाहर निकल आता है और सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? ब्रेक डाउन हो जाती है। उसके बाद है अगला पॉइंट है, ये भी काफ़ी एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। आरबीसी में केंद्रक। क्या? आरबीसी में जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है। ठीक है। आप जानते होंगे कि किसी भी बॉडी का जो बीच वाला जो पार्ट है, जो मध्य वाला जो भाग है, उसे क्या कहते हैं आप? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक। ठीक है डियर स्टूडेंट। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। तो आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है। आरबीसी में केंद्रक पाया नहीं जाता है। ठीक है स्टूडेंट। और इससे अगला पॉइंट है ऊंट व लामा। ठीक है ना। ये जो लामा है ये ऊंट की प्रजाति है। जैसे आपने घोड़े और खच्चर के बारे में देखा होगा। ये ऊंट व लामा के आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक क्या होता है? उपस्थित होता है। क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। उससे अगला पॉइंट है आरबीसी में न्यूक्लियस के अलावा क्या? आरबीसी में न्यूक्लियस के अलावा या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम
माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आप पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा का घर भी कहते हैं। ये सेल में क्या होता है? कोशिका में क्या होता है? ऊर्जा का घर भी होता है। ठीक है ना? इसे आप एक नाम से और जानते हैं, क्या नाम है इसका? ऊर्जा का घर। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया तारक केंद्र व अन्य कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अन्य कोशिकांग। कोशिकांग मतलब क्या होता है? कोशिका के अंग। ठीक है डियर स्टूडेंट, जिसके कारण एचबी का मतलब आपने पढ़ाई था, हीमोग्लोबिन। क्या? हीमोग्लोबिन ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये आपके समझ में आया होगा। बने रहिए भारतीय शिक्षा फाउंडेशन के साथ। थैंक यू।